जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व निर्मिति सिद्धांत के संबंध में प्राचीन भारतीय और यूनानी दर्शनों में चिंतन किया गया था। इसका हम थोड़ा सा सर्वेक्षण करेंगे, जिससे हमें प्राचीन विज्ञान का कुछ बोध होगा। इंटरनेट पर ये बताया जाता है कि 1500 से 1100 ईसा पूर्व, अर्थात अभी लगभग 3500 से लेकर 3100 साल पूर्व तक चक्रीय और दोलनशील अर्थात साइक्लिक और वाइब्रेटिंग विश्व का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें खंड नासादीय सूक्त में मिलता है, परंतु यह ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व लिखे गए ऐसी मान्यता के आधार पर है। परंतु 21वीं सदी के नए शोध के कारण यह प्रमाणित किया गया है कि ऋग्वेद की रचना लगभग ईसा पूर्व 1,00,000 वर्ष की गई। इसमें भारत के एक वैज्ञानिक नीलेश नीलकंठ ओक, इनका बहुत बड़ा सहभाग है। इस पूर्व और प्राचीन सिद्धांत के संबंध में नील्स बोर, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और कार्ल सागन, ये अपने समय के बहुत विद्वान वैज्ञानिक माने गए हैं। इनके द्वारा प्रशंसा की गई है, परंतु वास्तव में जो नया चिंतन है विश्व निर्मिति के संबंधी, वह मूलतः ऋग्वेदों के उपनिषदों में से उठाकर उसे पाश्चात्य विज्ञान का नाम दिया गया है। अब्राहमिक दर्शनों के ब्रह्मांड के संबंध में 600 से 500 ईसा पूर्व इस काल में यहूदी धर्म द्वारा ब्रह्मांड को अर्थात विश्व को ईश्वर निर्मित कहा गया है, और इसके पश्चात क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म में भी लगभग यही बात कही गई है। इसके पश्चात भूमिका आती है यूनानी दार्शनिकों की। सबसे पहले एनाक्सागोरस, इस दार्शनिक ने लगभग 500 ईसा पूर्व की शताब्दी में बहुब्रह्मांड विश्व की कल्पना का प्रस्ताव किया था, और यह
ब्रह्मांड या विश्व अत्यंत सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हुआ, ऐसा उनका कथन था। और उनके कुछ समय पश्चात यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने वही सिद्धांत आगे विचार चिंतन करके उसे परमाणु द्वारा निर्मित बताया, जो कि सूक्ष्म कण से और भी अधिक सूक्ष्म था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूनानी दार्शनिकों का चिंतन विश्व निर्मिति संबंध में 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और भगवान महावीर के पूर्व 900 और 800 ईसा पूर्व काल में तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जो विश्व निर्मिति सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वह अनादि अनंत विश्व था। और यह अनादि अनंत विश्व की कल्पना जो भगवान महावीर ने आगे स्पष्ट की, तो उसमें परमाणु द्वारा निर्मित विश्व की निर्मिति नहीं कहा गया है, लेकिन विश्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो है उसे परमाणु कहा। उस कल्पना को कदाचित डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने लगभग 300 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया। अब हम आधुनिक विज्ञान के जो विविध सिद्धांत है, इसका सर्वेक्षण कुछ शीघ्रता से करेंगे, बिना अधिक गहराई में जाते हुए। 17वीं शताब्दी में देकार्ते ने भंवर ब्रह्मांड अर्थात वोर्टेक्स यूनिवर्स का प्रस्ताव किया और उनसे कुछ वर्षों पश्चात न्यूटन ने 18वीं शताब्दी में अनंत विश्व का प्रस्ताव किया और उसे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित माना। इसके पश्चात 20वीं शताब्दी के आरंभ में जॉर्ज गैमो और जॉर्जेस लेमेत्रे, इन्होंने विस्तारित ब्रह्मांड अर्थात एक्सपांडिंग यूनिवर्स, इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसे 20वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग थ्योरी यह नाम दिया। तो यह बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत की कहानी 1950 के लगभग प्रारंभ होती है, जिसका प्रस्ताव पहले जॉर्ज गैमो और जॉर्जेस लेमेत्रे ने रखा था। इसके पश्चात 1950 के लगभग ही हर्मन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल, इन तीनों खगोलविदों ने स्थिर अवस्था सिद्धांत अर्थात स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी प्रस्तावित की। यह स्टेडी स्टेट सिद्धांत जो है, स्थिर अवस्था सिद्धांत जो है, इसके कुछ अंश जैन दर्शन की अनादि अनंत विश्व कल्पना से मिलते हैं। एक ही समस्या है कि स्थिर अवस्था सिद्धांत में उसका अनादि अनंत होना नहीं प्रस्तावित किया गया है। अब अनेक और सिद्धांतों पर विचार हुआ, परंतु वे सुविधाजनक न होने से
प्रायोगिक दृष्टिया किसी प्रकार उनमें से कोई बात प्रमाणित नहीं होने से विश्व के खगोलविदों और वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर एक नया प्रस्ताव विकसित किया। उसमें फ्रेड हॉयल के साथ भारत के जयंत नार्लिकर का भी समावेश था। इसमें क्वांटम अर्थात ऊर्जा का एक लघुत्तम कण, उसके आधार पे स्टेडी स्टेट अवस्था अर्थात स्थिर अवस्था का विश्लेषण किया गया। यह और कुछ गहराई में था। इसके पश्चात 21वीं सदी के प्रारंभ में चक्रीय ब्रह्मांड अर्थात साइक्लिक यूनिवर्स, इस सिद्धांत का लॉरिस बॉम और पॉल फ्रेम्पटन, इन दो खगोलविद और वैज्ञानिकों ने किया, परंतु इसमें भी कोई अधिक सफलता नहीं मिली। परंतु उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए लगभग 10 वर्षों पश्चात रॉजर पेनरोज, इन्होंने उस विज्ञान को और कुछ विकसित किया। उस सिद्धांत में कुछ और गहन अभ्यास करके गणित के आधार पर कुछ और स्पष्टीकरण दिया और 2016 में यह माना गया कि कदाचित यह चक्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत जो है, यह वास्तविक ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में अंतिम सिद्धांत होगा, ऐसी आशा की जा सकती है। इसी सिद्धांत को और अधिक गहराई से पढ़ते हुए और नए गणितीय साधन उपयोग करते हुए पॉल स्टेनहार्ट और नील तुरोक, इन दो खगोल विज्ञों ने अर्थात एस्ट्रोनॉमर्स ने चक्रीय ब्रह्मांड का सिद्धांत 2020 में प्रस्तुत किया। अब ये जो दो चक्रीय सिद्धांत है, इनके संबंध में और अधिक गहराई से चिंतन और संशोधन हो रहा है। एक प्रकार से मैं यह कहता हूँ कि अब बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत के दिन लदने को है। अब हम जैन दर्शन का जो विश्व निर्मिति संबंधी सिद्धांत है, उसे थोड़ा चर्चा करेंगे। जैन दर्शन ने विश्व को अनादि और अनंत कहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी भी अन्य व्यक्ति या ईश्वर या परमाणु ने उत्पन्न नहीं किया, निर्मित नहीं किया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले, अनादि अनंत विश्व कहना, इसका अर्थ है कि इसका संबंध संख्या अनंत से है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी वह शंका। तो पूर्व में भी वह अनंत समय के लिए था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी विश्व अनंत समय तक रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं उसका मृत्यु ही संभव नहीं। यह आध्यात्मिक बात हुई और उसे अनंत से संबंधित करके वह वैज्ञानिक बात हुई। ऊपर के सभी सिद्धांत जो हमने चर्चा में लिए थे, उनमें प्रत्येक में अनवस्था दोष अर्थात इनफाइनाइट रिग्रेस, यह दोष उपस्थित है।
परंतु विश्व को अनादि और अनंत मानने से यह दोष अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो प्रश्नों की झड़ी शुरुआत होती है कि इसके पहले उसे किसने निर्माण किया, उस निर्मित एंटिटी को और किसने निर्माण किया, यह इनफाइनाइट रिग्रेस या अनवस्था दोष जो अन्य सिद्धांतों में उत्पन्न हो जाता है, उस दोष का निर्मूलन इस बात से हो जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत में जो मूल उपादान है वह प्रारंभिक बिंदु है और वहाँ अनादि की पहुँच है। इसलिए यह अनवस्था दोष से जैन दर्शन विज्ञान, विश्व निर्मिति विज्ञान, यह निर्दोष है। अन्य सिद्धांत या तो वैज्ञानिक कहे गए हैं जिसका कि अब तक भी कोई अंतिम प्रमाण नहीं दिया गया है, और वे सभी अनवस्था दोष से पीड़ित है। इस प्रकार जैन दर्शन का विश्व निर्मिति सिद्धांत सभी दर्शनों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है और अत्यंत प्राचीन है। इस विवेचन के साथ आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने मन में उठी जिज्ञासाओं को अपने तक सीमित न रखें। आपके लिए इस चित्रण का कमेंट सेक्शन उपलब्ध है जिसमें आप वह जिज्ञासा अपने शब्दों में प्रेषित कर सकते हैं। उसे अवश्य करें। जय जिनेंद्र।